हेलो एवरीवन। अपना नाम है मेरा और स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में और मॉक मास्टरी 1.0 के मॉक नंबर 41 में। ठीक है, अंतिम 10 मॉक है ये। इसके बाद आप कह सकते हो कि एक बेहतरीन सीरीज है जो खत्म हो जाएगा। इस सीरीज में हमने पूरी कोशिश की है आपको कि अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करवाने की। ये नहीं कि इजी इजी क्वेश्चंस करवा दिया मैंने। आप हर क्वेश्चंस को देखोगे कि हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ सीखने के लायक है। और अगर आप इन 50 मॉक को देखोगे तो 50 मॉक में टोटल 1000 क्वेश्चन है। 1000 क्वेश्चंस एंड दीज 1000 क्वेश्चंस कवर्ड ऑल काइंड्स ऑफ क्वेश्चन। तो रिवीजन पर्पज से बेस्ट है ये आप लोगों के लिए, स्पीड के लिए बेस्ट है, क्योंकि हमने ना इसको 15 मिनट कर दिया अपने ऐप पर। ये जो मॉक आप देखोगे ये केवल 15 मिनट मिलते हैं आपको करने के लिए। 15 मिनट में आप देखो कितने कर पाते हो। कुछ में आप ज्यादा करोगे, कुछ में कम करोगे। तो आर्ट ऑफ स्किप भी आप वहीं से सीखोगे। हालांकि ये मॉक जो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ इसमें मैं आपको आर्ट ऑफ स्किप पे नहीं सिखा रहा हूँ, मैं यहाँ पे हर एक चीज सिखा रहा हूँ। आर्ट ऑफ स्किपिंग के लिए ना आपको 15 मिनट वाली वीडियो देखनी पड़ेगी जो जिसमें मैं 15 मिनट में 25 क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। ठीक है, चलो मॉक नंबर 41 स्टार्ट करते हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप प्लीज ज्वाइन कर जाना। अगर आप ये ज्वाइन नहीं कर पाओगे तो फिर आपको बहुत सारी चीजें नहीं मिलेंगी, तो बिल्कुल भी स्किप मत किया करो, जुड़ जाओ इससे। देन अगेन 2026 के लिए आप हमारा द 100 आवर्स 1.0 वीओडी बैच ज्वाइन कर सकते हो। केवल 799 में 1 ईयर का है। इवन इस पे भी 10% का ऑफ मिल जाएगा द 100 कोड यूज करने से। और 2027 के लिए हमारा बुनियाद बैच है। अगर आप कोड बुनियाद यूज करते हो तो यू विल गेट 15% ऑफ। 1275 रुपए है एक साल के लिए। 3 ईयर लिखा हुआ है ना, ये 1 ईयर के लिए है ये। और ये आपका 3 ईयर के लिए है 1699। ओके है। और मॉक मास्टरी जिस जो 50 मॉक है ये 49 में आपको मिल जाता है, ये वाला मॉक जो आप देख रहे हो अभी। ओके, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखो क्या है। व्हाट इज साइन की क्यूब प्लस कॉस की क्यूब अपॉन में साइन प्लस कॉस, साइन की क्यूब माइनस कॉस की क्यूब, साइन माइनस कॉस। इसमें आप वैल्यू पुट करके कर सकते हो आराम से, ज्यादा आपको तामझाम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जीरो बना दो ना। जैसे मान लो साइन जीरो पुट कर दिया मैंने, साइन की वैल्यू या कॉस की वैल्यू जीरो पुट कर दी, कोई दिक्कत नहीं है। साइन 1 होगा ना, 1, और यहां पे भी 1, 2 हो जाएगा ये। ठीक है, बाकी आप फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब का। ठीक है, अगर आप इसको बेसिक से करने के लिए जाओगे तो ये कुछ ऐसा होगा। देखो, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? साइन प्लस कॉस, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर माइनस साइन कॉस अपॉन में साइन प्लस कॉस। तो आप देखोगे ये कट जाएगा। सेम जब आप इधर करोगे ना तो देखो साइन माइनस कॉस 1 प्लस साइन कॉस अपॉन में साइन माइनस कॉस, फिर ये कट गया। अब आप देखोगे 1 प्लस 2 और माइनस साइन से ये भी कट जाएगा। एट द एंड आपका आंसर 2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। एक बैंक है जो कि ना 6% इंटरेस्ट देती है डिपॉजिट अमाउंट पे। द बैंक देन इन्वेस्ट द मनी इन द स्टॉक मार्केट एंड इट इज एबल टू अर्न 30,000 फॉर एवरी 3 लाख, यानी 10% अर्न कर रही है। अगर आप देखोगे बैंक में अगर आप पैसा डिपॉजिट करते हो ना तो वो आपको 6% इंटरेस्ट दे रही है, और बैंक 30,000 कमा रही है 3 लाख पे, यानी 10%। आपसे पूछा है कि हाउ मच मनी इन द बैंक इनिशियली सॉरी अर्निंग फाइनली इफ द टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड इन द बैंक इज 60 लाख। देखो भाई सिंपल है, 10% कमा रही है, 6% दे रही है, यानी 4%। कितना कमा रही है? 4%। आपको 60 लाख का 4% निकालना है, 2,40,000 आएगा। यू डोंट इवन नीड पेन फॉर दिस क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखो। फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइडल बॉक्स 1.2, 1.3, 1.5। एक घनाभकार बॉक्स है हमारे पास, एक घनाभकार बॉक्स है हमारे पास। 2 मिनट देना यार, लग रहा है बफरिंग हो रही है। चलो देखो, एक क्यूबॉइडल बॉक्स है, आपसे पूछा उसका लॉन्गेस्ट डायगोनल क्या होगा। इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि आपके रूम में एक रॉड रखना है तो उस रॉड का मैक्सिमम लेंथ कितना हो सकता है। मिनिमम तो कितना, मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो उसको हम बोलते हैं डायगोनल। ठीक है, डायगोनल का फॉर्मूला होता है बेसिकली अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखोगे 1.2 का होल स्क्वायर यानी 12/10 का होल स्क्वायर, स्क्वायर हटा दो, फिर यहां पे 13 है, 13/10 का होल स्क्वायर, और फिर 15 है तो 15/10 का होल स्क्वायर। अब आप देखोगे 10 का स्क्वायर सब में कॉमन है तो बाहर आके 1/10 बचेगा। अंदर 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169,
और 15 का स्क्वायर 225। ठीक है, नाउ 1/10 अंडर रूट, इसको ऐड करो, 225, 300, 69, 5, 74, 94, 98, 40, 98 और 40, 38, 538। अब देखो 538 जो है ना, वो किन दो के स्क्वायर के बीच में है, पहले ये देखो तो 23 और 24 के बीच में। 23 का 529 होता है ना, 23 यानी कि इसको आप 23 और 24 कर सकते हो डिवाइडेड बाय 2, यानी आंसर जो है ना वो 2.3 और 2.4 के बीच में है। टू, अब देखो यहाँ पे दो दो ऑप्शन है, दिक्कत यहाँ पे ये आ जाता है ना। अब आपको सॉल्व करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। कैसे? 538 का रूट निकालो। कैसे भाई? यहां आपको बेसिक यूज करना पड़ेगा। 4 1 4 138 क्या करना पड़ेगा यहां पे? और ये 2 है, 3 से करें, 45 3 जा 129, 9, और ये आ जाएगा 46। अब देखो पॉइंट लगाया, 20। अब यहां आप देखोगे ज्यादा से ज्यादा आप दो ही रख पाओगे, 1 या 2 रख पाओगे, तो 2.32 इज योर आंसर। 23 232 अपॉन में 10 कर सकते हो, 23.2 अपॉन में 10 यानी 2.32 अप्रोक्स ये आ जाएगा। अच्छा सवाल था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आखिरी का जो एक लाइन है ना, उसने इस क्वेश्चन को खूबसूरत बना दिया। चौथा देखो, एक बोट है, 2 मिनट देना यार। हाँ, एक बोट है जो कि 4 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 4 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाता है 1 घंटे में। ठीक है, सेम बोट गोज 5 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एंड 3 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 55 मिनट। 55 यानी कि 11/12, 11/12 आवर्स। ठीक है, अब आपसे पूछा बोट की स्पीड बताओ स्टिल वाटर में कितनी होगी, तो आपको डाउन और अपस्ट्रीम दोनों निकालना पड़ेगा। ठीक है, बहुत बार आप ऑप्शन से जाते हो और बहुत बार आप वैल्यू पुट करते हो, ऑप्शन से नहीं जा पाओगे, डाउन स्ट्रीम अपस्ट्रीम होगा तभी। तो क्या तरीका मैंने बताया था, बराबर करो। कैसे? देखो जैसे यहाँ पे डाउन अपस्ट्रीम 4/3 है, यहाँ 3/u है। 4 और 3 का एलसीएम क्या होता है? 12 ना। इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, इसको 4 से। जैसे ही ये आप कर देते हो ना, तो अब आप इस वाले पॉइंट को भूल जाओ। अब यहां देखो, 5 4 20, 4 3 12, 12 में से 20 8 अपॉन में डाउन स्ट्रीम। अब अगेन देखो, यहां पे आ जाएगा आपका 11 में 4 से कट करोगे 11/3 -3 यानी कि 2/3। डाउन स्ट्रीम की वैल्यू 12 आ गई है। देख रहे हो कितना सॉल्व करना पड़ता है, यहां नहीं सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे ही आप 12 रखते हो ना, 2/3 2, अपस्ट्रीम की वैल्यू आ जाएगी 6, डाउन स्ट्रीम की वैल्यू 12 रखोगे ना, देखो ये 1/3 है। क्या इतना तेज दिमाग नहीं दौड़ता कि एक में से 1/3 घटाया 2/3, 2 से ये कटा 2, 2 3 6। ठीक है, ये रहा डाउन स्ट्रीम, ये रहा अपस्ट्रीम। आपसे पूछा बोट, बोट का होगा, इन दोनों का सम करके 2 से डिवाइड कर दोगे तो बोट का आएगा, डिफरेंस करके 2 से डिवाइड करोगे तो स्ट्रीम का आएगा। पांचवा क्वेश्चन ये रहा हमारे पास, एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, पी एस डिवाइड कर रहा है क्यू आर को सच दैट क्यू एस 25 है और एस आर 10 है। देखो एक चीज ध्यान रखना, एरिया ऑफ पी ओ आर दे रखा है। ओके, पी ओ आर ये वाला एरिया दे रखा है, पूछा है एरिया ऑफ पी ओ क्यू कितना होगा। अभी दिक्कत ये है कि पी एस किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है ये नहीं पता ना। पी क्यू आर में पी एस भुजा क्यू आर को इस प्रकार विभाजित करती है कि क्यू एस 25 है, एस आर 10 है। देखो मैं आपको सिंपल बताता हूं, जो बेस का रेशियो होता है ना वही एरिया का रेशियो होता है। जो बेस का रेशियो होता है ना वही एरिया का रेशियो होता है। जैसे देखो 25 और 10 है ना, तो इस वाले ट्राइंगल का और इस वाले ट्राइंगल का जो एरिया का रेशियो आएगा ना, वो आ जाएगा आपका 5:2। कितना आएगा? 5:2। ठीक है, 5 से कट किया तो।
अभी देखोगे इसका भी 5:2 आएगा और इस वाले का भी 5:2 ही आएगा, क्योंकि बहुत सिंपल है ना, इसका रेशियो 5:2 है तो ये भी 5:2 ही होगा। तो दे क्या रखा है, POR दे रखा है 110, तो 110 एक्चुअली में 2 की वैल्यू है, तो 5 की कितनी होगी, तो 55 गुना 5 275। अच्छा क्वेश्चन है ये इजी, लेकिन ट्रिकी है, ट्रिकी क्वेश्चन है। छठा देखो, एक डीलर है, उसने एक आर्टिकल बाय किया है जिसका लिस्ट प्राइस है 100 रुपए, और उसको उसको कुछ सक्सेसिव डिस्काउंट मिले हैं 10%, 20%। फिर इसने क्या किया, 10% जो है ना कॉस्ट प्राइस का, वो ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च किया। अब ये बताओ कि अगर वो 15% कमाना चाहे तो उसे कितने में बेचना पड़ेगा। आप इसको ना पता एक लाइन में कर सकते हो, कैसे, ये देखो, 100 रुपए का सामान था, 2 डिस्काउंट मिला, पहला डिस्काउंट 9/10 और अगला डिस्काउंट 4/5 यानी 20%। ये रहा कॉस्ट प्राइस, ये रहा कॉस्ट प्राइस। अब 10% इसने ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च कर दिया, तो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस अब हो जाएगा ये 11/10। ठीक है, ये कमाना कितना चाहता है, 15% ना, तो इसका 23/20, 115%। 115 मतलब क्या होता है, 23/20 ना। इसको सॉल्व करना है आपको, अगर आप कर पाओ तो। 10 दहम 100 कट गया, नाउ 20 पंचे 100 नीचे आ रहा है, नीचे, ऊपर 36 गुना 11 3936 इंटू में 23। ये देख रहे हो, यहां आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। एक तो आप कट कर सकते हो, बट कट मत करो, डायरेक्ट करने की कोशिश करो, कर दोगे आप। कैलकुलेशन है, बाकी मैं इसको डायरेक्ट करके भी अभी दिखाऊंगा कि डायरेक्ट हम कैसे कर सकते हैं, क्या वो इजी है। 396 को 23 से करना है, 18, ठीक है, 39 गुना में 3 30 दिया, 90, 117, 118 और 12 130, 78 और 13 91.08 अपॉन में 100, 91.08 आ जाएगा। एक तरीका तो ये था, दूसरा तरीका ना, सीधा करने की कोशिश करो। ठीक है, ये रफ करके तो कोई फायदा नहीं। जैसे देखो 100 रुपए का सामान है, पहला डिस्काउंट है 10, फिर है 20, तो आप ऐसे कर सकते हो कि पहले 10 रुपए कम हुआ, फिर 20 रुपए कम हुआ, 20% यानी 28 रुपए, तो कितना हो गया, 72 ना। अब इस पे 7.2 जो है ना ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च हुआ है 10%, तो अब हो गया कॉस्ट प्राइस 79.2। अब आपको 15% कमाना है, 15% यानी कि पहले 10% निकालो, 10% तो यही आएगा ना, और 5% क्या आएगा, इसका आधा। जब 2 से डिवाइड करोगे ना, 2 तिया 6, 2 नमा 18, 2 6 12, ऐड कर दो भाई, 9 9 18, 2 20, 9 7 16, 3 19, 1 20, ये रहा 19 हासिल 2, 90.08 आ रहा है, 9 19, सॉरी सॉरी 21 आएगा, ठीक है, 91.08। स्टिल जो डायरेक्ट मेथड है ना वो बेटर है, जो डायरेक्ट मेथड है ना वो बेटर है, इससे कम समय लिया है उसने। चलो क्वेश्चन नंबर 7वां देखो, PQR are the pipe through which solution A, B, C discharge respectively in a tank। देखो PQR 3 पाइप है जिससे ना 3 टाइप के सॉल्यूशंस A, B और C को डिस्चार्ज किया जाता है एक टैंक में। PQR when operated along can fill an empty tank in 30, 20 and 10। देखो P 30 मिनट में, Q 20 मिनट में और R 10 मिनट में। What will be the ratio of solution C in the tank after 3 मिनट। 3 मिनट बाद आपसे पूछा है कि सी का रेशियो कितना होगा। देखो 3 मिनट का निकाल दो, 1 मिनट का निकाल दो, सबका आंसर सेम ही आएगा। आप एफिशिएंसी देखो क्या आएगा इनका, 60, 2, 3 और 6। ठीक है, अब देखोगे हर मिनट में अगर मान लो 11 लीटर डल रहा है ना, तो सी 6 लीटर डल रहा है, तो सी का रेशियो होगा 6/11। सी डालने का काम आर का है। ओके, तो ये तो इजी है। अब 1 मिनट में हो, 3 मिनट में हो, 5 मिनट में हो, रेशियो सेम रहेगा। 8वां देखो, दिखने में तो अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, डायरेक्ट करने की कोशिश मत करना कि कुछ से कुछ कर दिया, आप स्टेप लिया करो। ठीक है, जैसे देखो ऊपर है 5 + √10, अगला नीचे देखो 5 √5 माइनस, देखो √20 को आप 2 √5 कह सकते हो, तो जैसे ही आप 2 √5 लिखोगे ना, तो ये -4
4√5 हो जाएगा। फिर -32 है यानी 4√2 प्लस में 5√2। ठीक है, 50 को आप 5√2 कह सकते हो। अब ऊपर है 5 प्लस √10 और नीचे है देखोगे तो 4 4 16 दूनी 32 ना, 4√2। देखो नीचे आ जाएगा आपका √5 प्लस √2। रेशनलाइज करो, √5 माइनस √2, √5 माइनस √2, 5√5 माइनस 5√10 प्लस में 5√2 माइनस √20 यानी 2√5 अपॉन में 3। देखो ये और ये कैंसिल, 3√5 अपॉन में √5, 3 आ जाएगा आंसर। सॉरी, नीचे 3 था ना, 3 कट जाएगा, √5 आ जाएगा आंसर। अच्छा सवाल था, हल्के में लेने की गुस्ताखी मत करना। अच्छा सवाल था, इजी नहीं था, थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन पे टाइम देना होगा इस सवाल में। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ 200 मीटर हाई, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ टावर आर ऑब्जर्व टू 30 एंड 60। देखो डिप्रेशन मतलब होता है जब आप नीचे देखते हो, एक क्लिफ है 200 मीटर का हाई, इससे जब आप एक बॉटम को देखते हो और टॉप को देखते हो ना एक टावर का, तो जो एंगल बनता है ना वो बनता है 30 और 45। ठीक है, ये 30 और ये 45। एक बात बहुत सिंपल है कि अगर ये 45 है तो जैसे ये 200 है तो ये भी 200 हो जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि ये 30 है ये 60 है, 30 के सामने जो भी होता है ना 60 के सामने उसका √3 टाइम्स होता है, तो ये 200 एक्चुअली में √3 की वैल्यू है, तो 1 की कितनी होगी, इतनी। ये हमने इसकी हाइट निकाली है, ये हमने इसकी हाइट निकाली है। अगर टावर की हाइट निकालनी हो ना तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पूरे में से 200/√3 माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शन नहीं है ऐसा। एंगल ऑफ डिप्रेशन टॉप एंड बॉटम, टॉप पे 30 है, बॉटम पे 45 है, 1√3। ठीक है, अब ये √3 आ गया तो ये भी √3 होगा, √3 माइनस 1। अगर हम 200 ना ले अभी, ये देखो 30 के सामने 1 है, ये √3, तो अगर ये √3 है तो ये पूरा भी √3 है और ये वाला पार्ट √3 - 1 है। तो ये जो 200 है ये वैल्यू है √3 की, तो √3 - 1 कितना होगा, नन ऑफ दीज आएगा इसका आंसर। ठीक है, क्योंकि एग्जैक्ट तो मिल ही नहीं रहा, मैं एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेता हूं। एसएससी जो है ना वो नन ऑफ दीज जो है ना वो पूछती ही नहीं है, मतलब आप देखोगे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में ना आपको नन ऑफ दीज ऑप्शन मिलेगा। बैंकिंग वगैरह में ये बहुत कॉमन है, इवन एसएससी में ही नहीं रेलवे में भी ये कॉमन नहीं है, नन ऑफ दीज ऑप्शन जो है ना वो कॉमन नहीं है। ठीक है, बट इसका आंसर नन ऑफ दीज है। 10 देखो, एक बर्तन है जो 32 लीटर सॉल्यूशन है, इसमें एक वेसल कंटेन्स 32 लीटर सॉल्यूशन ऑफ एसिड एंड वाटर इन विच द रेशियो ऑफ एसिड एंड वाटर इज 5:3। ठीक है, देखो एक 32 लीटर का सॉल्यूशन है जिसमें एसिड और वाटर है, एसिड और वाटर का रेशियो 5:3 है। 12 लीटर आपने निकाला और 7.5 लीटर पानी डाल दिया, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एसिड एंड वाटर इन द रिजल्टिंग सॉल्यूशन। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखो 32 लीटर था, 5:3 यानी कि 20 और 12। अब जब आप 12 लीटर निकालोगे ना तो एक्चुअली वो भी 5:3 रेशियो में ही निकलेगा। ओके, यानी 7.5 और 4.5, लेकिन आपने पानी डाल दिया वापस से 7.5, तो इन शॉर्ट आप देखोगे ये तो 12.5 हो गया, बट ये जो है ना ये बढ़ के 15 हो जाएगा, यानी अब आपका रेशियो आ जाएगा 5:6। अच्छा सवाल था, नॉट द टफ बट अच्छा क्वेश्चन था, दिमाग लगाने वाला। 11वां क्वेश्चन देखो, एक फ्लाइट है
यूजुअली 1 घंटा ज्यादा लेता है फ्लाइट बी से 7200 किलोमीटर जाने में। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इतना प्यारा क्वेश्चन है, इतना दिमाग लगाना होगा ना आपको कि आप बहुत कुछ सीख जाते हो इस पे। हालांकि बेस्ट ऑप्शन होता है कि ऑप्शन से जाओ। जैसे देखो, फ्लाइट ए ना 1 घंटा ज्यादा ले रहा है फ्लाइट बी से 7200 किलोमीटर जाने में, बट इंजन ट्रबल होने के कारण बी की स्पीड 1/6 डाउन हो गई, और इसी चक्कर में ना वो अब 36 मिनट ज्यादा ले रहा है फ्लाइट ए से। पूछा ए की स्पीड बताओ कितनी होगी। आप इसमें से कोई एक ले लो। जैसे मान लो 7200 था ना, तो 800 ले लिया मैंने, तो 800 की स्पीड से कितना टाइम लगेगा? 9 घंटे 7200 जाने में। अब ए को जितना टाइम ले रहा है ना, बी को उससे 1 घंटा कम ले रहा है, यानी 8 घंटे। तो बी की स्पीड कितनी है? 900। अब क्योंकि स्पीड 16 डाउन हो गया, यानी कि 750 हो गया। 750 की स्पीड से आप देखोगे 7200 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा? क्या 9 घंटे 36 मिनट लगेगा? अगर यस तो यही आंसर है। 5 से कट किया, 5, 144 और 15, 3 से कट किया, 48, 5, 9/3/5 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो ए आंसर सही है। आप बोलोगे सर अगर हम ऑप्शन से एग्जाम में ना जा पाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हमारा काम ही है समझाना। ऐसे थोड़ी ना मैं आंसर लेके निकाल दूंगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या कर दिया। ऐसा नहीं करवाता मैं, हर एक चीज करवा देता हूं। देखो, ए और बी है, मान के चलो ए ले रहा है, बी ले रहा है पी आर, ठीक है, तो ए कितना लेगा? P+1 R, ठीक है ना। अभी आप देखो, इंजन ट्रबल हुआ, बी का ना ओरिजिनल स्पीड और न्यू स्पीड S2 कह लो, S1 कह लो, 16 डाउन हो गया, यानी 6 था तो 5 हो जाएगा, 6 था तो 5 हो जाएगा। ये स्पीड हुआ है, तो टाइम के साथ क्या होगा? आप बोलोगे सर टाइम के साथ उल्टा हो जाएगा, टाइम आपका 5:6 हो जाएगा। पहले जितना ले रहा था ना उससे थोड़ा ज्यादा लेगा, कितना ये नहीं बोला है। अब देखो, पहले भी कितना ले रहा था? बी। अब कितना ले रहा है? 36 मिनट ज्यादा ए से, यानी P+1, P+1 +36 मिनट, इतना। अब कर दो इसको सॉल्व। 6P = 5P प्लस में 8/5 यानी 8। सो P की वैल्यू 8 आ जाएगी, यानी एक्चुअली में B को पहले 8 घंटे लगता था, A को 9 घंटे लगते थे। अगर A को 7200 किलोमीटर जाने में 9 घंटे लगता है ना, तो उसकी स्पीड 800 होगी। ये हमने टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में भी किया है, वन शॉट देख लेना अगर नहीं देखा है तो। यहां देखो, फ्रस्ट्रम ऑफ कोन इस बार आया था, बहुत कम आता है वैसे। द रेडियस ऑफ द एंड ऑफ अ फ्रस्ट्रम ऑफ सॉलिड राइट सर्कुलर कोन 45 सेंटीमीटर हाई आर 28 एंड 7। देखो, फ्रस्ट्रम जो है ना, वो बचपन में नहीं बाल्टी यूज करते थे गाँव वाँव में, वैसा वाला है, अभी भी बहुत जगह यूज होता है। स्टील का होता है मोस्टली, या लोहे का भी होता है और पीतल का भी होता है। If this frustum is melted and reconstructed into a solid right circular cylinder whose radius of the base and height are in the ratio 3:5, तो पूछा है कर्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस सिलेंडर कितना होगा। देखो, रेडियस और हाइट का रेशियो दे रखा है, कर्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πr, r मान लो 3p है, h मान लिया 5p है, ठीक है, ऐसा ही था ना। तो 5 दिया 15 दूनी 30 πp²। एक तो जो भी आंसर आएगा वो 30 के टेबल में आना चाहिए, 11 के टेबल में तो आएगा ही आएगा, 30 के टेबल में भी आएगा। 4 5 9 8 17 नहीं आ रहा, 6 4 10 1 11 नहीं आ रहा, 4 4 8 6 14 नहीं आ रहा, 6 4 10 2 12, सिर्फ और सिर्फ यही आ रहा है। ये इसका आंसर है। अब बताओ, इसको सॉल्व भी नहीं करना। सॉल्व ही नहीं करना है, इतना बड़ा क्वेश्चन है एग्जाम हॉल में। बाकी करोगे कैसे? तो भाई देखो, फ्रस्टम का जो वॉल्यूम होता है ना, 1/3πh r² प्लस में RR, इसको पिघला करके आप एक सिलेंडर बना रहे हो, πr² h वाला, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले पाई से पाई कैंसिल, h कितना था 45, 45/3 15, r कितना है 28,
7 का स्क्वायर प्लस में 28 गुना 7, 196। देखो आर स्क्वायर 3p यानी कि 9p स्क्वायर, और h यानी 5p। ठीक है, 5 से कट किया 3, 3 से कट किया 3, 3p की क्यूब इज इक्वल टू 28 का होल स्क्वायर कितना होता है? 784 प्लस 49 प्लस 196। यह आ जाएगा आपका 700, 900, 980, 1029। 3 से कट करो, 343 आ गया, पी की वैल्यू 7 आ गई। जैसे ही पी की वैल्यू 7 निकालोगे ना, तो रेडियस 21 और हाइट 35 आ जाएगा। पुट कर देना, यहां पे आंसर आ जाएगा। ओके, वैसे 30p स्क्वायर है, 49 से करोगे वैसे ही आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन आसान नहीं है, ठीक है, लेकिन आप ऑप्शन के साथ जाके कर सकते हो। फॉर्मूला आना चाहिए आपको, तभी कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या है। देयर आर वाई येलो मार्बल एंड बी ब्लू मार्बल। 18% of yellow marble were added to 24% of blue marble and the total was 30। ठीक है, आगे देखो। 3 times the number of yellow marble exceeds 2 times of the number of blue marble by 200। What is the ratio of y squared to b square? y squared to b square। देखो भाई, पहली बात तो ये कि y और b रूट में तो होगा नहीं, तो जब आप स्क्वायर करोगे तो मिनिमम होगा, और मिनिमम जो है ना 4:1 ही है, जो कि स्क्वायर है। तो इट माइट बी पॉसिबल कि ये इसका आंसर है। ठीक है, इट माइट बी पॉसिबल कि ये इसका आंसर है। अब आप देखो, वाई येलो मार्बल है ना, तो येलो मार्बल को ना मैंने 100 वाई मान लिया, और ब्लू मार्बल को मैंने 100 बी मान लिया। अब देखो ये क्या कह रहा है, 18% ऑफ येलो मार्बल प्लस 24% ऑफ ब्लू मार्बल, 30 है। 6 सब में कॉमन है ना, 3y प्लस 4b इज इक्वल टू 5। एक इक्वेशन ये है। आगे देखो, 3 टाइम्स द नंबर ऑफ येलो मार्बल exceeds 2 times of blue marble by 200। अब अगेन देखो, 100 सब में कॉमन है, तो 3y माइनस 2b इज इक्वल टू 2। इसमें से ये घटा दोगे ना, तो 6b इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। b की वैल्यू आ गई हाफ। कितनी? हाफ। हाफ यानी कि 50। अब इसका देखो, जैसे पुट करोगे 2, y की वैल्यू 1 आ जाएगी, यानी 100। ओके, 100 और 50, 100 और 50 का जो सिंपलेस्ट रेशियो है ना, वो 2:1 है। स्क्वायर करोगे 4:1 रहेगा। ये मैंने पहले ही टिक कर दिया था। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसको ना देख के पता चल जाता है कि क्या आंसर हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। नेक्स्ट देखो, अजय ने ना अपनी इनकम का 66 2/3 खर्च किया है ऑन डिफरेंस हाउस होल्ड आइटम। अगर उसकी इनकम 25% बढ़ गई है और एक्सपेंडिचर 20% बढ़ गया, तो बताओ सेविंग्स कितना बढ़ेगा। देखो 66 2/3 का मतलब होता है 2/3। मतलब यह है कि अगर वो 300 रुपए कमा रहा है ना, तो 200 रुपए खर्च कर रहा है और 100 रुपए बचा रहा है। अब देखो अगले लाइन में हम क्या करेंगे। इनकम बढ़ा 25%, 300 का 25% जो होता है ना, वो 75 होता है, और एक्सपेंडिचर बढ़ा 20% यानी 40, तो बचा हुआ 35 क्या होगा? सेविंग ना। कितना टाइम लगेगा करने में? हलवा क्वेश्चन है। 15वां देखो, कॉसेक थीटा जो है ना, वो 5/4 है। कॉसेक थीटा 5/4 है। पूछा इन सब की वैल्यू बताओ कितनी होगी। कॉसेक का फॉर्मूला होता है हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर। बेस हमारा 3 आ जाएगा। अब कुछ मत करो, वैल्यू पुट करते रहो। देखो 5 साइन स्क्वायर यानी कि 16/25, 8 कॉट स्क्वायर, कॉट होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, 27, 16/9 हो जाएगा 10, और कॉस हो जाएगा आपका बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। ठीक है, अब देखो, ये आ गया हमारा 16/5, ये आ गया 9/2, ये आ गया 48, ये आ गया 45, 32 और 45।
77 बटे में 10 बटे में 3, 3 नहीं कट रहा, 77/30 आ जाएगा। ठीक है, ये कट नहीं रहा। आसान है, कुछ नहीं किया हमने, बस वैल्यू पुट किया। यहां देखो, आउट ऑफ अ क्लास ऑफ 65 पीपल 8 पीपल हैड एवरेज वेट ऑफ 61 केजी लीव। एक क्लास है जिसमें 65 बच्चे हैं, 8 बच्चे भाग गए, उनका एवरेज था 61। ठीक है, और तुरंत 3 और बच्चे आए, उनका वजन था 72, 77 और 69। ज्वाइन द क्लास देयर बाय मेकिंग द न्यू एवरेज वेट ऑफ क्लास इज 67 केजी। आपसे पूछा ओरिजिनल एवरेज ऑफ द क्लास ऑफ 65 पीपल कितना होगा, ये बताओ। देखो 65 लोग थे, उनका कुछ एवरेज था, 8 लोग भाग गए, 3 लोग आ गए और नया एवरेज हो गया 67। आप इसको एक इक्वेशन के फॉर्मेट में किया करो, वो इजीएस्ट होता है। ठीक है, मैं कोई नया तरीका बता दूंगा, आपको लगेगा इजी है, बट वो अभी लगेगा इजी, बट बाद में खुद से कर नहीं पाओगे, तो ऐसा मेथड क्यों सीखना। देखो 65 लोग थे, मान लिया कि एवरेज है के, 8 बंदा गया 61 केजी का, और 3 बंदा आया है। ठीक है, 72, 77 और 69, इनका वजन कितना हो जाएगा, 210 और 8, 218। और अब लोग देखोगे ना, देखो 65 थे, 8 गए, 3 आ गए, और नया एवरेज कितना हो गया, 67। ठीक है, यही था ना। हमें मेनली के निकालना है, इसको सॉल्व करोगे के की वैल्यू आ जाएगी। देखो 65K माइनस 8×6 = 48, 488 प्लस 218 इज इक्वल टू 60, 60 गुना में 67, 3600, 4020 आ जाएगा। ठीक है, 65K इज इक्वल टू 488 और 218, 270 ऐड करोगे 4290। के की वैल्यू आ जाएगी 13 तिया 39, 330 बटे में 5, 66। अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, इक्वेशन बनेगा, कैलकुलेशन है बाकी, अच्छा क्वेश्चन है ये। यहां देखो, द अमाउंट ऑफ सर्टेन सम इन्वेस्टेड फॉर 2 ईयर एट 20% पर एनम इज 7776। इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली है, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ द सेम सम इन 1.5 ईयर एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली। आपसे पूछा सेम हाफ ईयरली कितना होगा। देखो आप चाहो तो पहले प्रिंसिपल निकालो, ठीक है, और उसके बाद देख लो। बाकी एक सिंपल तरीका बताता हूं मैं, आप ना अपनी मर्जी से एक प्रिंसिपल मान लो। जैसे मान लिया प्रिंसिपल मैंने 1000 रुपए, अगर मैंने 20% के हिसाब से इसको लगाया होता ना 2 साल के लिए, तो मैं इतना इंटरेस्ट कमाता, यानी कि मुझे मिलता 1440 रुपए। ठीक है, कितना मिलता, 1440 रुपए। ये केक मेथड बोलते हैं इसको। अब अगर इसी चीज को अगर हम मेथड चेंज कर दें, अब अगली बार हाफ ईयरली है 1.5 साल के लिए, देखो हाफ ईयरली में रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% हो जाता है, तो 100 और टाइम डबल हो जाता है 3 साल, तो 10, 20 और 1, तो आप देखोगे 331 यानी 1331 रुपए मिलेंगे। अगर मैंने 1000 इन्वेस्ट किया होता ना, तो पहले केस में 1440 मिलता और दूसरे केस में 1331। ये जो 7776 है ना, ये वैल्यू है 1440 की, और चाहिए किसकी, 1331 की। कर दो सॉल्व। ठीक है, पॉइंट में नहीं आ रहा ना, एग्जैक्ट आ रहा है, यानी फिर तो कटेगा। 12 से कट करो, 12×6 = 72, 72 57, 12×4 = 48, 12×8 = 96, 120। कट तो रहा है वैसे पॉइंट जो आया हुआ है। ठीक है, फिर देखो 12 से, 12×5 = 60, 12×4 = 48, 10। अब हमें इसे मल्टीप्लाई करना है, फिर 10 से कर देना। ठीक है, क्या आ जाएगा, 1331 को जब 54 से करोगे, तो ये थोड़ा सा ना कैलकुलेशन ज्यादा हो रहा है, कैलकुलेशन ज्यादा हो रहा है, तो आप इस मेथड को चाहो तो छोड़ सकते हो। ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन ज्यादा है। ठीक है, तो फिर अगर ये कैलकुलेशन इतना ज्यादा है, तो फिर ये एग्जामिनेशन हॉल अप्रोच नहीं रहा। अब दूसरा अप्रोच फिर ज्यादा आसान होगा। जैसे देखो 20% था 2 साल के लिए, 20% यानी 5 से 6, और 2 साल है यानी 25 से
36। तो ये जो 7776 है ना, ये वैल्यू है 36 की, तो बताओ 25 की कितनी होगी। यहां से ना आप प्रिंसिपल निकाल दोगे, प्रिंसिपल निकाल दोगे कैसे, 12 से कट करो, 12 छिक 72, 72 12 छिक 48, 12 अठे 96, तीन तीन से कट करो, तीन दूनी 6, 216 गुना 25, ये आ गया 5400। ये आपका प्रिंसिपल है। अब 1.5 साल में 10% के हिसाब से कितना कमाओगे, 540, 540, 540, 54, 108 और 5.4, 1500, 1620, 162 और 5.4। अब देख लो, 54 16 7,000 हो गया, 182 187, 7,187। क्लोज था, बढ़िया था, कैलकुलेटिव था। रेशियो रट के नहीं होता है, ध्यान रखना, एग्जाम में भूल जाओगे अलग अलग चीज के लिए, फिर आप उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे। रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी 4:5 है, ए और सी का 8:9 है, देखो। और डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ ए एंड सी 5 है, देखो। रेशियो कितना है, 8 और 9, और डिफरेंस है 5, यानी कि 8 पंचे 40, 9 पंचे 45। ये हमारा ए है और ये हमारा सी है। तो बताओ बी कितना होगा, 4:5 था ना, 50। ये तो सिंपल, इसी से देखो ना, जैसे डिफरेंस दिया आप सब सॉल्व कर दोगे। आपसे पूछा एबीसी का सम बताओ आफ्टर 11 ईयर, जो भी आ रहा है उसमें 33 ऐड कर देना। 50 40 90 90 100, 135 साल अभी है, 11 साल बाद तीनों की उम्र 11 11 बढ़ जाएगी, यानी कि 168। 19वां देखो, टाइम टेकन बाय ए अलोन टू फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इज 60% मोर देन टाइम टेकन बाय ए एंड बी टुगेदर टू फिनिश द सेम पीस ऑफ वर्क। देखो, ए को ना 60% ज्यादा समय ले रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि अगर बी और सी किसी काम को 5 दिन में करता है ना, तो ए उस काम को 8 दिन में करता है, 60% ज्यादा। तो एफिशिएंसी में उल्टा हो जाता है, जैसे अगर मान लो ए 5 काम कर रहा है ना, तो बी और सी 8 काम कर रहा है। ध्यान रखना, ये इनकी एफिशिएंसी आ गया। आगे देखो, सी इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज बी। सी जो है ना, बी से दुगना काम करता है। तो यहां देख लो ना, अगर आप सी के बदले 2b रखोगे तो 8/3 आ जाएगा, बी आ जाएगा 8/3 और सी आ जाएगा 16/3। ये हमने तीनों की एफिशिएंसी निकाल दी। ओके, ये हमने तीनों की एफिशिएंसी निकाल दी। नहीं 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 नहीं, यहां पे ना एक चीज हमने उल्टा कर दिया है, क्वेश्चन सही से हमने रीड नहीं किया था। देखो ये क्या कह रहा है, टाइम टेकन बाय ए अलोन टू फिनिश द पीस ऑफ वर्क इज 60% मोर देन टाइम टेकन बाय ए एंड बी है। ये ए एंड बी है, यानी कि अगर मैंने ए और बी की एफिशिएंसी 8 मानी है ना, तो ए की एफिशिएंसी 5 होगी, तो बी की एफिशिएंसी 3 आ जाएगी, सी की एफिशिएंसी 6 आ जाएगी, क्योंकि सी बी से डबल काम करता है ना। हालांकि और आसान हो गया है क्वेश्चन। अब देखो, बी और सी मिलकर किसी काम को 13 1/3 डेज में कर रहे हैं, यानी कि 40/3 दिन में बी और सी एक दिन में 9 काम करते हैं। तो ये बताओ ए को अकेला काम करने में कितना टाइम लगेगा 5 के हिसाब से, 24 दिन। आसान है। यहां देखो, पहले देखा करो निकालना क्या है, 4x² प्लस में 1/36x², ना, यानी हमें चाहिए 2x प्लस 1/6x। अगर ये निकल गया ना, इसका स्क्वायर करके -4/6 कर देना। 2 इंटू जो भी ऊपर है और जो भी नीचे है, तो नीचे है तो डिवाइड, ऊपर है तो ये। अब 2x प्लस 1/6x कैसे निकालोगे, ये देखो, या माइनस भी निकाल दोगे। अगर आप माइनस निकालते हो ना, ध्यान रखना, अगर ये माइनस होता है तो यहां पे प्लस हो जाएगा 4/6। ठीक है, इस चीज को बिल्कुल ध्यान देना है आपको। यहां देखो, 12x² माइनस 1 इज इक्वल टू 9x। अब ध्यान रखना, यहां 2 रखना है हमें, तो 6x से डिवाइड करो, तो यहां 2x माइनस 1/6x। 6x से जब आप 9x को डिवाइड करते हो ना, आप देखोगे 3/2 आ जाएगा।
ओके, सो 2x माइनस 1 में 6x कितना आ गया, 3/2। कर दें सॉल्व। 3/2 का होल स्क्वायर 9/4 प्लस में 2/3, 9×3 = 27, 8 35/12। तो इस तरीके से हमने एक और मॉक खत्म कर दिया है। केवल 9 मॉक रह गए हैं, यानी 9 या 10 दिन और उसके बाद आपका ये मॉक मास्टरी खत्म हो जाएगा। एग्जाम में अभी भी जब मैं ये शूट कर रहा हूँ उसके बाद तो काफ़ी टाइम बचा हुआ है। ठीक है, तो अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है। आई डोंट नो जिस दिन ये अपलोड हो रहा है उस दिन तक आएगा या नहीं आएगा, बिकॉज कि मैं एडवांस में रिकॉर्ड करके रख लेता हूँ। अगर आप अपना फाउंडेशन स्ट्रांग करना चाहते हो और आप चाहते हो मैथ को वैसे ही सॉल्व करो जैसे मैं करता हूँ, तो आपको हमारे बैच में आना पड़ेगा। 2026 और 27 के बैचेस दोनों ही अवेलेबल है और ये फाउंडेशन से है एकदम। ठीक है, तो बुनियाद 1.0 है जिसको आप 1 साल और 3 साल के लिए ले सकते हो, और 100 आवर्स 1.0 है। ठीक है, दोनों ही बैच फाउंडेशन से है, बट ये थोड़ा ज़्यादा डेप्थ है बिकॉज कि हमारे पास 2027 में टाइम है, 26 में इतना समय नहीं था। 100 घंटे का बैच है। ओके, तो मुलाकात होगी आपसे जल्दी। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहना। आज का मॉक अच्छा था।